अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। कल जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था सारे सिनेरियो के बारे में, फैक्ट्स पर बात की थी और उसमें ज़्यादातर मैंने यही बोला था कि यार इस चीज़ की उम्मीद नहीं है कि ये जो बदला ब्रदर्स की जो ये किडनैपिंग है ये इसमें डक्की मुलव्वस होगा। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद जो फैक्ट सामने आए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और आपको मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बताता हूँ, वो भी बहुत शॉर्ट किस्म की वीडियो में, ताकि आपको सारे चीज़ के सिनेरियो का पता चल जाए। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। सो बात यह है कि जैसे खास करके डक्की की ऑडियंस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि डक्की इस एक्ट में मुलविस है। वो जैसे मर्जी एक्सेप्ट करें, ये उनके ऊपर है। तो बात को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बात ये है कि जैसे आपको पता है कि एक टाइम हुआ करता था कि जब डक्की खुद एक रोस्टर हुआ करता था, वो रोस्ट करता था और उसका जो आधा कैरियर है वो शाम अदरीस और उसकी बीवी को रोस्ट करने में गुजर गया। बाकी लोगों को भी तो वो रोस्ट करता था, लेकिन उसको जहाँ से सक्सेस मिली जो उसको जो उसकी कंट्रोवर्सी बनी वो इन दो बंदों की बेस के ऊपर बनी, क्योंकि डक्की का ये कहना था कि इनका जो कंटेंट है वो बकवास कंटेंट है। इनका जो डेली ब्लॉगिंग पे ये झूठ बोलता है, इसके टॉपिक्स झूठ हैं, ये अपनी बीवी को शो करता है। और जब ये चीज़ हो गई, जब शाम का भी इसके साथ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर इनकी जब सुलह वगैरह होगी तो उसके बाद डक्की ने रोस्टिंग छोड़ दी और फिर डक्की भी सेम डेली ब्लॉगिंग करने लगा। तो मतलब आज के दौर पर डक्की शाम अदरीस 2.0 आप कह सकते हैं। और वैसे ही जैसे शाम अदरीस ने अपनी जो वाइफ है उनके जो पब्लिक अकाउंट्स बनाए थे, डक्की की वाइफ के भी पब्लिक अकाउंट्स हैं और ये भी डेली ब्लॉगिंग कर रहा है। देखें, डेली ब्लॉगिंग करना कोई आसान काम नहीं है। डेली टॉपिक ढूंढना, डेली बाहर निकलना कैमरा लेकर, उसके लिए कभी कभार आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि आप व्लॉग में डाल देते हो, लेकिन डेली बेसिस पे किसी भी चीज़ को क्रिएट करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसमें कभी कभार कुछ आप ऐसे टॉपिक्स ले आते हो जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, आप उनको क्रिएट करते हो। ठीक है, जैसे छोटे भाई की सॉक्स गुम हो गई, छोटे भाई ने पानी गिरा दिया, मैं पकड़ा गया, इस तरह की। तो ये बदला ब्रदर है, वो एक पाकिस्तानी रोस्टर था, राइज कर रहा था, शाइन कर रहा था लड़का। तो उसने जब इस चीज़ को देखा तो उसने डक्की और उसकी मिसिस को रोस्ट किया। उसने जन्नत मिर्ज़ा और उमर भट्ट को भी रोस्ट किया, उमर भट्ट की भी हट गई। तो और उसने जो यूट्यूब कम्युनिटी का ला है उसके अंडर रह के उनको रोस्ट किया और फैक्ट्स के ऊपर बात की। सेम वैसे ही कंटेंट ऑलमोस्ट देखने को मिला जैसा डक्की बनाता है, और ये चीज़ अब डक्की से बर्दाश्त नहीं हुई। देखें, एक बात याद रखिएगा कि आपका जो कंटेंट होता है, आपके जो फैंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कॉपी कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि जो बदला ब्रदर्स वाला ये जो लड़का है सियालकोट का, माइट बी इस ये डक्की ही इसकी इंस्पायरेशन और रोस्टिंग की। तो आप अपने इस काम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जब डक्की ने इसको जब इसने डक्की को और इसकी बीवी को रोस्ट किया तो ये चीज़ ज़रा डक्की को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन इसको ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए डक्की को कि भाई उसका पेज और उसकी वाइफ का पेज पब्लिक है, पब्लिक पूरा राइट रखती है। आपने खुद पब्लिक के हाथ में पूरा राइट दिया है कि वो आपके बारे में या आपकी मिसिस के बारे में कोई बात कर सके। क्या आप इरफान जुनेजो की वाइफ को जानते हैं? नहीं। जुनेद अकरम की वाइफ को जानते हैं? नहीं। चलो, बहुत बड़े लेजेंड शुएब अख्तर की वाइफ को कभी किसी ने देखा है? नहीं। तो अगर इनमें से किसी की भी वाइफ्स को अगर किसी ने देखा नहीं है तो इनकी वाइफ्स के बारे में कभी किसी ने बात भी नहीं की, कभी किसी ने रोस्ट भी नहीं किया। अगर रोस्ट किया भी होगा तो इन तीनों मेल बंदों को ही रोस्ट किया होगा। लेकिन जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हो या अपने फैमिली के किसी मेंबर को, या लेट्स सपोज अगर मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर को या मैं अपनी वाइफ को ऐसे अगर पब्लिक पेज बना कर देता हूँ, तो फिर मैं उसमें एतराज़ नहीं कर सकता कि मुझे ये कमेंट क्यों आया, मुझे वो कमेंट क्यों आया, या मुझे किसी ने रोस्ट क्यों किया। देखें, अगर कैरी मिनाटी बीबी की वाइन्स को रोस्ट करता है तो अगले दिन वो फैन फेस्ट में इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के कंटेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। सो जब कारमा की शेप में इस बंदे ने डक्की को रोस्ट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डक्की शाम अदरीस और उसकी बीवी फ्रॉगी को यानी कि सहर को रोस्ट करता था, तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नानी वाले का इस बदला ब्रदर वाले लड़के से कोई डायरेक्ट कोई ताल्लुक होगा, कोई प्रॉपर्टी का कोई मसला होगा, या कोई 5-6 हज़ार पे वो लेके भागा होगा तो उसने इसको किडनैप किया। तो नानी वाले का कोई ऐसा सच मैंने रोस्ट भी नहीं देखा। तो इस चीज़ के पीछे डक्की था। हालांकि डक्की ये एक्ट
इसको मेच्योरिटी के साथ भी डील कर सकता था। क्यों? मैंने कल वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि डकी से ये चीज़ होके जा चुकी है। डकी इस फेस से गुजर चुका है, उसे पता होता है कि यार कितनी मेहनत लगती है और क्या होता है अगर आपको कोई थ्रेट करे तो। सो अब गाइस, बात ये है कि ये चीज़ हो चुकी है। डकी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से गायब है। तो कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आएंगी, तो वो स्टेटमेंट्स देखते हैं कि क्या होती है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक टाइम पर हमारे भाई भी रोस्ट करते थे, और अब आज जब उनको रोस्ट किया गया तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। इसके अलावा ना कोई दूसरी बात है और ना ही कोई चौथी बात है। ये सारा एक्ट इस चीज़ की बेस के ऊपर किया गया है और नानी वाले को एज अ पपेट बनाकर करवाया गया है। बाकी डकी की वीडियोस मैं खुद भी देखता हूँ, मैं खुद भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। समू की भी वीडियोस देखता हूँ, और जो फैक्ट था वो मैंने आपके सामने रख दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।